ये कहानी है मेरी 2 साल पहले की, जब मैं लगभग 18-19 साल का था। उस टाइम मुझे मुंबई से बाहर काम था और मुझे दिल्ली जाना था। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा था। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था स्टेशन पर। ट्रेन काफी लेट आई। जब ट्रेन आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि ये ट्रेन बहुत ओल्ड थी, पुरानी जमाने की लग रही थी। मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन बिना झिझक मैं ट्रेन में चढ़ गया और अपनी सीट ढूंढने लगा। मुझे एक एम्प्टी सीट चाहिए थी जहां कोई न बैठा हो, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना या उनके साथ बैठना पसंद नहीं था। मुझे एक सीट मिली जो काफी अच्छी थी। मैं वहां बैठ गया, लेकिन इस ट्रेन में जो लोग थे वो सच में बहुत अजीब थे। मेरे पीछे वाला जो बैठा था वो अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन एक और बहुत डरावना बात हुई। जब मैंने अपना चेहरा मिरर में देखा तो मैंने खुद को एक लड़की के रूप में देखा। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे लगा शायद मैं ठीक से सोया नहीं हूं, इसलिए ये इल्यूजन हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे नींद आ गई। मैं काफी देर तक सोया। जब मैं उठा तो ट्रेन में कोई भी नहीं था। ट्रेन चली गई थी और ट्रेन बदल भी चुकी थी। मैंने खुद को रिलैक्स किया और सोचा शायद ये भी मेरा इल्यूजन है। फिर मैंने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त से बात करने लगा। बात करते करते मैंने उसे बताया कि मैं इस ट्रेन में बैठा हूं। मेरा दोस्त तुरंत बोला, इस ट्रेन से निकलो किसी भी हालत में। मैंने उसकी बात मानी। मुझे भी लगा कुछ अजीब है। मैं तुरंत ट्रेन से बाहर आ गया। फिर फोन में मेरे दोस्त ने बताया कि ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन का 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपकी दादी बैठी थी। शायद आपको पता नहीं होगा। उसने कहा कि आप सेफ नहीं हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि जैसे वो बोले वैसे ही करना है। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आपको अपने घर में बुलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें इग्नोर करना है, उनकी तरफ देखना भी नहीं है और सीधे एक हवेली में जाना है। मैंने बिल्कुल उसकी बात मानी और हवेली में पहुंच गया। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने मेरा कमरा दिखाया। वहां पर 2-3 और बूढ़ी औरतें और थीं। मेरे दोस्त ने बताया था कि इस घर में 4 बजे के बाद कहीं छुप जाना है। मैंने ऐसा ही किया। मैं छुप गया और वो औरतें अचानक चुड़ैल में बदल गईं और मुझे मारने लगीं। मैं बहुत डर गया, लेकिन वो औरतें अंधी थीं, इसलिए मैं एक जगह छुपा रहा और उन्होंने मुझे ढूंढ नहीं पाया। मैं इतना डर गया था कि बता नहीं सकता। कुछ देर बाद एक औरत कमरे से निकली। उसने मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगी। मेरी सांस रुक गई। तभी अचानक मेरी बिस्तर से आंख खुल गई। मैं रोने लगा। उठकर मैंने सोचा, ये कैसा सपना था। मैं फिर नॉर्मल हुआ। जब मैं नाश्ता कर रहा था, मेरी माँ ने मुझे पहली बार मेरी दादी की फोटो दिखाई और वो वही औरत थी जो हवेली में थी। तब मुझे समझ आया कि शायद ये मेरा दूसरा जन्म है। और जो मेरा दोस्त था जो फोन पर बात कर रहा था, वो तो 3 साल पहले ही मर चुका था। आपको क्या लगता है, ये टाइम ट्रैवल था, मेरा पुनर्जन्म हुआ, या सिर्फ एक सपना और कोइंसिडेंस था? कमेंट में जरूर बताएं।